जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। मामले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नवमी के दिन दरभंगा के कंकाली मंदिर में मुख्य पुजारी राजीव झा की बदमाशों ने हत्या कर दी। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध की गंगा बहा रही है। प्रतिदिन प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं होती हैं, लेकिन कोई जंगल राज नहीं बोलेगा, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के दुशासनी राज में हेडलाइन मैनेजमेंट जो बैठा हुआ है। तो आपको बता दें कि दरभंगा में गुरुवार को अपराधियों ने कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग कंकाली मंदिर का है। हालांकि गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने 3 अपराधियों को पकड़ कर पीट डाला और एक अपराधी मौके से फरार हो गया था, जबकि 2 आरोपियों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। एक आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। किस दल के नेता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को हमेशा मुद्दे की तलाश रहती है। मुद्दा विहीन विपक्ष है और नेतृत्व विहीन विपक्ष है। अभी जो एक दुखद घटना घटी है, निश्चित रूप से जो भी अपराधी रहे हैं उनको मालूम है तेजस्वी यादव जी को कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में उनकी सरकार में क्या अंतर है। हमारी सरकार में अगर अपराधी ने अपराध किया तो उसको मालूम है कि उसकी जगह केवल जेल होगी, लेकिन तेजस्वी यादव जी के समय में अपराधी अपराध करते थे और सरकार के सरकारी आवास में आराम फरमाते थे। तो तेजस्वी यादव को जो समझ में नहीं आता कि जंगल राज किसे करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर बिहार को जंगल राज के उस दौर से बाहर निकाला था जब अपराध और अपराधी फलते फूलते थे, सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति। अपराधियों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जब भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है। प्रशासन को सख्त निर्देश है कार्रवाई करने के। इस पूरे मामले में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के पीछे दोषी जो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं हो, साजिशकर्ता जो कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा में दशहरे के अवसर पर यानी नवमी में के दिन अगर एक पुजारी की जिस तरह से गोली मारकर के हत्या की गई है, यह एक सनसनी न्यूज़ है और यह जो है से जेडीयू और एनडीए के शासन का जंगल राज की ये यादगार दिलाता है। लेकिन इस पर जेडीयू और भाजपा के लोग चुप हैं। इतनी हत्याएं रोज हो रही है और महानवमी के अवसर पर भी पुजारी की हत्या करना ये निश्चित रूप से बताता है कि जनता दल और भाजपा के राज में जंगल राज है। राम राज में विजयदशमी के पूर्व वाले दिन में साधु संतों की हत्या तो रामराज नहीं कहलाएगा, ये रावण राज कहलाएगा। क्यों इस रामराज में साधु संत महंत की लगातार हत्या हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार का दरभंगा हो, तो यह अब राम राज नहीं है, यह अब रावण राज में प्रवेश कर गया है। प्रलय होने की स्थिति रह जाएगी। तो अब इस जंगल राज वाले बयान पर बहुत जमकर सियासत हो रही है। इस पर हम और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना से रुपेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, देखिए, जहां एक तरफ कल महानवमी की धूम थी, उधर एक तरफ दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और इसके बाद अब जम के सियासत भी हो रही है। देखिए, जिस तरह से दरभंगा में पुजारी की जो हत्या कर दी गई और अपराधियों ने गोली मार दिया उन्हें, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद जो है राजनीति शुरू हो गई है। साफ तौर पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो बिहार में एनडीए की सरकार को रावण राज के रूप में कह दिया है। कहा है कि जो राम राज की बात करते हैं, केंद्र सरकार हो या यूपी या बिहार की सरकार हो, लेकिन ये राम राज नहीं बल्कि रावण राज हो है। तो वही बीजेपी साफ तौर पर जो है और जेडीयू जो है इस जो आरोप है उसको जो है राम और रावण के बारे में तो कहा है कि राम और रावण के बारे में पहले तो कांग्रेस जानती नहीं थी, लेकिन अब जान गई है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी अपराधी हो, अपराध करता है तो उसका जगह सलाखों के पीछे होता है और जो भी अपराधी जो है अपराध किए हैं क्योंकि और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी और सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधी अपराध कर देते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं और साफ तौर पर
जहां पुलिसिया प्रशासन है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखती है। यही कारण है कि हमेशा जो है अपराध जो है वो हावी है। देखिए कि बिहार में कहीं ना कहीं देखिए कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां अपराध की घटनाएं जो है वो नहीं होती हों। खासतौर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 से 2010 तक रही, पूरी तरह से जो है अपराधियों पर नकेल कसा गया। उसके बाद 2015 के बाद है धीरे धीरे जो है अपराधियों पर नकेल कसना जो है पुलिसिया प्रशासन के लिए अब रहा नहीं और अपराध का जो है ग्राफ बढ़ते गया। तो साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों पर नकेल कसा गया, अगर पुलिसिया प्रशासन अगर उस तरह नकेल कसती है तो ये अपराधियों के जो मनोबल जो बढ़ गए हैं वो अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए अपराधियों के हौसले लगातार तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन देखिए अब उपचुनावी बहुत करीब है। पहले ही विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, अब क्या विपक्ष के पास एक और मुद्दा मिल गया है, क्राइम? देखिए क्राइम विपक्ष के पहला मुद्दा है और पहले से विधानसभा या विधान परिषद का सत्र हो उसमें भी जो है लगातार जो है ये मुद्दा जो है क्राइम का जो है विपक्ष उठाता रहा है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ता है तो क्राइम जो है विपक्ष के मुद्दे में जो है हमेशा की तरह रहा है। और अब विपक्ष हम कैसे कहें, अब तो यूपीए जो है विपक्ष है, लेकिन यूपीए और की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए तो वो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, आरजेडी अलग लड़ रही है, लेकिन दोनों के एजेंडे में जो है अपराध जो है वो जरूर है। और इस मुद्दे को जो है चुनाव में कांग्रेस हो या आरजेडी वो दोनों भुनाएंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, यही वजह है कि दरभंगा हत्याकांड पर जमकर अब सियासत भी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।